हेलो फरहत, क्या हाल है? मैं भी ठीक। तुर्कान का पूछा था ना तुमने मुझसे? मुझे अचानक याद आ गया, बहुत पसंद आ गई थी ना तुम्हें। तो फिर तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ मैं। कैसी है? जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है ये। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो। कभी कभी ऐसा होता है, हम सुबह हैरत के साथ उठते हैं और रात को किसी सरप्राइज के साथ सोते हैं। जिंदगी सरप्राइज से भरी है। लेकिन असल सरप्राइज अम्मी ने दिया मुझे। वो माफी मांगने के लिए मान गई। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए होगा उमर, मेरे लिए नहीं। ना उसका गुस्सा, ना उसका गुरूर और ना ही उसका वकार। तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा वो इन सब चीजों को तरजीह देती है। खैर, बताओ सादिक साहब के पास कब जाओगे? कल। मैं इस तारीखी लम्हे से महरूम नहीं रहूंगा। मेरा मतलब है कि वीडियो कैमरा या कुछ और करा करेंगे, फिर उसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर जब तुर्कान से तुम्हारी औलाद पैदा होगी तो सब मिलकर उस वीडियो को देखेंगे और हंसेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, तैयार रहना। तुम्हारी माँ तुमसे इसकी कीमत जरूर वसूल करेगी। तैयार रहना तुम। हम कोई खिलौने नहीं है आपके कि जब दिल चाहा इस्तेमाल किया और जब दिल चाहा फेंक दिया। ये गंदा आपका फैलाया हुआ है और इसे ठीक भी आप ही करेंगी। उन लोगों के पास जाएं और जाकर अपने किए की माफी मांगे उनसे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या तुम अकेली हो घर में? कितनी दफा बताया है तुर्कान, अकेली हूं, कोई नहीं है, आ जाओ। तुम बहुत उदास लग रही हो, आ जाओ। ये बहुत तकलीफ दे है मीने, बहुत परेशान हूं मैं। अंदर आकर आराम से बैठ जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाकर आती हूँ, तुम पीकर बहुत अच्छा महसूस करोगी। वो इतनी रात को कहाँ गई है नुज़हत? मीने की तरफ। काश इस वक्त ना जाती उस औरत की तरफ। सुबह उसका फोन आया था कि मिलके कॉफी पीते हैं। अगर भाई उसे यहाँ देख लेते तो मुसीबत आ जाती। तुम फिक्र मत करो, वो उसके साथ एक कप कॉफी पी ले तो मूड ठीक हो जाएगा। मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं, उमर भी पसंद नहीं करता उसे। मुझे क्या करना चाहिए मुझे वाकई नहीं मालूम। मैं किससे जाकर अपने दिल की बात कहूँ? अम्मी से बात नहीं कर सकती, पापा की हालत तो तुम जानती हो। मेरा दिल तो यही चाहता है कि खुद की जान ले लूं। दोबारा तुम्हारे मुंह से ये ना सुनूं मैं। ऐसा सोचना भी मत तुर्कान। मेरी तरफ देखो और अब दोबारा आंखों में आंसू ना देखूं। उमर के लिए तो नहीं बहना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी बाजार में बिकने वाली कोई आम चीज नहीं है तुर्कान। चलो उठो, जा रहे हैं हम लोग। कहाँ? बाहर। मुझे नहीं जाना मीने, देख तो रही हो मेरे पास कुछ भी करने की हिम्मत है ही नहीं। इसीलिए तो बाहर लेकर जा रही हूँ ताकि तुम्हें हिम्मत मिले। उठो चलो। मीने, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। मेरा वाकई दिल चाहता है कि मैं यहाँ लेट कर सो जाऊं और कभी ना जागूं। देखो, अब तुम मेरे बच्चे को भी परेशान कर रही हो। जरा बच्चे का सोचो। मैं इसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो उठो 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 उठो, चलो जाकर फ्रेश हो जाओ जरा। फिर तुम्हारा मेकअप भी कर देती हूँ, कोई मुनासिब कपड़े भी निकाल लेती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। कोई बहाना नहीं, जाओ जाओ तुर्कान, जाओ। हम लोग निकल रहे हैं।
क्या हुआ तुर्कान? वो मैं एक दफा शादी के बाद इस बार मैं यहाँ उमर के साथ आई थी, बस वही याद आ गया था। कहीं भी चली जाऊँ उसकी याद आ जाती है। पुरानी यादों को मिटा दो जहन से। अगर ऐसे ही रहना है तो वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ क्या पियोगी? सॉफ्ट ड्रिंक। चाहो तो दूध ऑर्डर कर लो। ऐसी चीजों की आदत नहीं है मुझे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जो मैं पीऊंगी वही मंगवाऊंगी तुम्हारे लिए मैं। मीने, मुझे वाकई में कुछ नहीं पीना, बस सॉफ्ट ड्रिंक ठीक है। मीने, फरहत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, काफी अरसे बाद देख रही हूँ, बहुत मिस किया तुम्हें। तुर्कान से मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है आपकी खूबसूरती का राज भी यही है। सही कहा ना मैंने? काश कि आप मुझे पहले मिली होती। हाँ बिल्कुल, मुलाकात हो चुकी है हमारी। माजरत चाहती हूँ। माजरत किस लिए? नॉर्मल सी बात है ये। कोई भी इंसान किसी को एक मुलाकात में आखिर कैसे याद रख सकता है? लेकिन मैं आपको नहीं भूला। मीने, ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? सुन लेगा ये। बहुत अच्छा इंसान है, बुरी बात है। पाँच और 3, अब मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा। देखते हैं आगे हिकमत, क्या जरा होता दरवाजे पर देखो कौन आया है। हाँ देखता हूँ। है। 5 नंबर आया है। गुड इवनिंग अंकल। बखैर। शाम इस वक्त यूं आने के लिए माजरत। अरे ऐसा मत कहो बेटा। क्या तुर्कान से मिल सकता हूँ मैं? रुको, मैं नुसरत से कहता हूँ, वो लेकर आती है। सादिक हमारे घर पर ही है। ठीक है ठीक है। नुसरत, देखो कोई पड़ोस से आया है। ओ खुदाया, इस वक्त कौन सा पड़ोसी आ गया? मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ये जानता हूँ कि वो कौन है। जाओ और जाकर उससे बात करो। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम? गुड इवनिंग। तुर्कान से मिलकर कुछ कहना चाहता हूँ उससे। सो रही है तुर्कान? हाँ, मुझे एहसास है कि काफी देर हो गई है। नसरीन अम्मी, दरअसल मेरी अम्मी कल आपसे मिलना चाहती हैं। अरे हमें उनसे दूर ही रखो। उनसे जो हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी वो ज्यादा अच्छी नहीं रही। ठीक है बेटा, उनसे कहना वो आ सकती वो है। जरूर आ सकती हैं। वो हमारी मेहमान है, हमारे साथ कॉफी पी सकती हैं। कल किस वक्त आए? मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक हूँ मैं। आप मुझे अपना दोस्त ही समझें, जो चाहे बता सकती हैं। सुबह तक आपको सुन सकता हूँ मैं। लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ परेशान हो रही हैं तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। टाइफोन में अपना चश्मा ऑफिस में भूल आई हूँ। जाओ जाकर लेकर आओ।
जी ठीक है। वहां जाने से पहले फूल खरीद लेते हैं। फूलों की क्या जरूरत है, शादी की तकरीब में थोड़ी जा रहे हैं। कोरमान खानदान के लिए बड़ा सदमा। कोरमान खानदान की बहू तुर्कान कोरमान हुस्न परस फरद के साथ अकेले बार में एंजॉय करते हुए देखी गई। क्या तुम मुझसे इस गिरी हुई लड़की से माफी मांगने का कह रहे थे? हाँ हाँ। उमर, उमर बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी बर्तन मैं धो देती हूँ, आप क्यों धो रही हैं? नहीं बेटी, मैं धो लूंगी। आंटी मैं इस तरह कब तक बाबा से भागती रहूंगी? बात तो करनी होगी ना उनसे। थोड़ा इंतजार करो बेटी, इतनी जल्दबाजी मत करो, उनसे भी बात कर लेंगे। इस टाइम किसका फोन आ रहा है? मेरे ख्याल से रॉन्ग नंबर है। अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या मैं इसी तरह कमरों के दरवाजों के पीछे छुपती रहूंगी? बाबा से मिलकर उनको सारी सच्चाई बता दूंगी। हर रोज एक नया झूठ बोलकर उनकी तवज्जो हटाने का कोई फायदा नहीं है। अगर उन्हें सच्चाई का किसी और से पता चला तो वो ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। बेटा मैंने तुमसे बोला ना कि थोड़ा इंतजार करो, मायूस मत हो, चीजें बदल सकती हैं। आंटी, ये आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं इतना तैयार होकर? हाँ, मुझे बाहर एक जरूरी काम है, वो निपटा कर मैं वापस आती हूँ। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। तुर्कान फोन उठाओ वरना बहुत सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। ये क्या कह रहे हो उमर? मैं तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दूंगी। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। ये तुम कैसे कर सकती हो तुर्कान? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो तुम ऐसा ही चाहती हो? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है उसे? ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे? क्या मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। मैं तो सुबह से बहुत सारी बातें सोच के बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। तुम तो ऐसे तैयार होकर आई हो जैसे किसी शादी में जा रही हो। क्या बात है तुम्हारी नुज़हत? हाँ तो क्यों नहीं तैयार होंगी? रोशन साहिबा से मिलना है, हम उनसे कम है क्या? तुर्कान कैसी है? तुर्कान ठीक है, वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही है, सांस ले रही है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि जिंदा है या नहीं। उसे कुछ बताया तो नहीं ना तुमने? हरगिज नहीं। जब तुमने कहा कि उसे कुछ नहीं बताना तो मैंने कुछ नहीं बताया। गुस्सा मत करो, अगर तुम उसे बता देती तो वो फौरन उमर को कॉल कर देती। क्या पता इस बहाने कुछ अच्छा हो जाए, इसीलिए मना किया था तुम्हें नुज़हत। हाँ हाँ, तुम भी ठीक कहती हो। जब रोशन साहिबा आएंगी, हमसे माफी मांगेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम भी इत्मीनान से रहना उनके सामने और परेशानी ना जाहिर करना। आ गई।
रोशन साहिबा, क्या आप बैठेंगी नहीं? उमर नहीं आया क्या आपके साथ? उमर क्यों आएगा? हाँ, इतना जलील और रुस्वा होने के बाद क्या लगा था कि मेरा बेटा यहाँ पर आएगा? रोशन साहिबा, आप जब भी मिलती हैं हमसे सख्ती से बात करती हैं। आज हमें आपसे माफी की तवक्को है। माफी की तवक्को? वाकई में? पहले मुझे इस चीज की तो वजाहत दें जरा। किसकी वजाहत दे रोशन साहिबा? आंखों से देखे अपनी, देखे। तुर्कान? आप भी देखें नुज़रत साहिबा, अपनी भतीजी के कारनामे देखें जिसके बारे में आप कहती थी कि वो बहुत मासूम है। माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है ना, तो देखें जरा क्या क्या गुल खिला रही है वो। तुर्कान, ये क्या है? ये आदमी कौन है? कौन है? क्या ये वही लड़की है जिसकी तारीफें करते थकती नहीं थी नसरीन साहिबा? क्या ये परवरिश की है आपने अपनी बेटी की? शादीशुदा है मगर फिर भी किसी और मर्द के साथ है। देखें, अभी तक मेरे बेटे से तलाक नहीं हुई है उसकी। मुकदमा चल रहा है अदालत में। आपकी बेटी के साथ हमारे खानदान का नाम जुड़ा हुआ है। वो इस तरह हमारी इज्जत को पामाल कैसे कर सकती है? मेरा बेटा उसकी खातिर हर चीज करने के लिए तैयार हो गया था, मगर आपकी बेटी ने सारे अरमान खाक में मिला दिए उसके। लानत हो उस दिन पर जब मैं रिश्ता लेकर यहाँ आई। लानत हो उस दिन पर जिस दिन मैंने उसे देखा। देखा जो कुछ अखबार में छपा? नहीं, मैंने आज का अखबार नहीं देखा। तो अखबार खरीदो और देखो कि क्या सुर्खियां हैं, और मुमकिन हो सके तो रोको उसे। क्या मतलब? कौन सा अखबार, कैसी सुर्खी? रोशन, क्या ये मेरी बेटी है? तुर्कान है ये? हाँ? क्या मेरी बेटी है? ये तुर्कान है? या आखिर कैसे हो सकता है? लिखा क्या है? तुम छोड़ो छोड़ो उसे, मैं देखती हूँ। क्या लिखा उसके बारे में? ये क्या लिखा है? पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, मुझे चक्कर आ रहे। तुम बताओ क्या लिखा है इसमें? कोरमान खानदान की बहू तुर्कान कोरमान को हुस्न परस्त फरहत एडलरी के साथ बार में मजे करते हुए देखा गया। ये तुमने क्या किया तुर्कान? तुमने इस आग में खुद को नहीं बल्कि हमें भी जला लिया है साथ। घटिया इंसान, हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई?
मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? तो क्या, अब तुम्हें जवाब दूंगा मैं। तुम्हें जान से मार दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहा भी था मैंने कि दूर रहो, मेरी बीवी से दूर रहो। कहा था ना मैंने। हिम्मत कैसे हुई? तुर्कान ने खुद बुलाया था मुझे ताकि तुमसे जान छूट सके उसकी। मुझे चाहती है। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो? जवाब दो मुझे। कब से मेरी बीवी का पीछा कर रहे हो? कब से चल रहा है ये सब कुछ? जब से उसे देखा है मैंने। झूठ बोल रहे हो तुम। ये सच नहीं। नसरीन, रुक जाओ, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। आहिस्ता चलो वरना गिर जाओगी। चलो पहले हम चल के तुर्कान से बात करते हैं, शायद वो कुछ हमें बताए कि ये सब क्या है। बात करते, जरूर बात करते, लेकिन ये सब कुछ क्या लिखा है उसके बारे में? मैं क्या बताऊंगी लोगों को? क्या वजाहत दूंगी इस बात की? अगर सादिक ने इसे देख लिया तो खुदा न खास्ता दिल का दौरा ना पड़ जाए दोबारा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, लेकिन पहले हमें तुर्कान के पास जाना चाहिए। हम इसे संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ये लो पहले जूते पहन लो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो मीने। तुर्कान, उमर क्या तुम्हारे साथ है? वो तो नहीं है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया, क्या बात कर रही हो? उमर ने फरहद को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कोमा में चला गया है वो। क्या? किस लिए? अखबार के फ्रंट पेज पे तुम्हारी और उसकी खबर थी। कौन सा अखबार? मेरी खबर क्या कह रही हो? प्रेस वालों ने तुम दोनों की तस्वीर ले ली थी, स्कैंडल बना के शाया की गई है। तुर्कान मैं गुजारिश करती हूँ तुमसे, ये मत कहना कि तुम मेरे साथ गई थी। कहीं फरहद की तरह उमर मेरा भी बुरा हश्र ना कर दे। मुझे बहुत डर लग रहा है तुर्कान। उम्मीद से हूँ मैं। नाम मत लेना, मत बताना कि मेरे साथ गई थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने ये सब क्यों छापा। मेरा तो फरहद से कोई ताल्लुक भी नहीं। उमर पागल हो चुका है। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा तो मैं मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी मैं। प्लीज तुर्कान। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी उससे, किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ गई थी। क्या कुछ ज्यादा बुरा लिख दिया उन लोगों ने? अभी फोन बंद करना होगा मुझे, बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुर्कान! चलो चलो। ये क्या कर रहे हो उमर, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। उमर, कैसे किया तुमने मेरे साथ ये? क्या उस आदमी से मुलाकात सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए की, ताकि तुम्हें तलाक मिल जाए मुझसे आसानी से? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो आदमी वहाँ आने वाला है। क्या ये वजह थी मुझसे तलाक लेने की तुम्हारी? हाँ, क्या उस घटिया आदमी के लिए मुझसे तलाक लेना चाहती थी ताकि उसके साथ रह सको तुम? जवाब दो मुझे। क्या उस आदमी के लिए तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहा, दूर जाना चाहा मुझसे? कसम खाती हूँ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस आदमी से। तो अखबार में तस्वीर क्यों है तुम्हारी उसके साथ? तो ये वजह थी मेरे पास ना आने की। मेरी मिन्नतें करने के बावजूद भी मैंने अपनी गलतियों की तलाफी करने के लिए तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था मुझे। मगर तुमने क्या किया मेरे साथ? ये सिला दिया इस सब का। मैं अपनी अम्मी के खिलाफ खड़ा हो गया तुर्कान। तुम्हारी मुस्कुराहट वापस लाने के लिए जो मुझसे मुमकिन हो सका था वो किया मैंने, लेकिन तुम मुझे नहीं चाहा। तुमने हर दफा यही कहा तुमने मुझसे। उमर, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। उस आदमी के साथ बार्स में जाती हो तुम, साथ में खड़े होकर तस्वीरें निकलवाती हो और मुझसे यहाँ खड़े होकर कह रही हो कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, तुमने सही कहा था। बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। तुमने सही कहा था, मैं वाकई तुम्हें नहीं समझ सका। उमर, ये सब झूठ है। उमर, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यकीन करो पर
तुमने मुझे उस आदमी के साथ मिलकर धोखा दिया। नहीं, मैंने ऐसा कभी यहाँ नहीं आने से किया। पहले उसके पास गया था मैं। तुम दोनों साथ हो, उसने खुद कहा ये। झूठ है, ये सब झूठ है। तुम ये क्या झूठ कैसे बोल कर रहे हो? सकते वाकई में झूठ? तो मुझे उस तस्वीर की वजाहत दो जो अखबार में छाया हुई है। मैं हर चीज सोच सकता था, लेकिन इस चीज की तवक्को मुझे तुमसे नहीं थी तुर्कान। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उमर, उमर, मैं बहुत खुशी खुशी बेदार हुआ था आज। सोचा था एक नई जिंदगी का आगाज करूंगा मैं। मेरी अम्मी तुमसे और तुम्हारी अम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। मैं और अम्मी पहले तुम्हारे पास आ रहे थे माफी मांगने, और फिर तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी अम्मी से भी माफी मांग ली। वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उमर, उमर, इसके लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें दूर से। सादिक बाबा। हाँ बेटा। मसूद कोल्ड ड्रिंक पिएगा। मसूद बेटा, कुछ देर पहले इरफान भाई ने आकर पूछा था कि तुम कुछ पियोगे, तो तुमने मना कर दिया था। मसूद कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा? मसूद सादिक बाबा का बेटा है, वो कोल्ड ड्रिंक खरीद सकता है खुद। ठीक है, ये पैसे रखो अपने पास। ठीक है, दुकान पर जाओ और जो तुम्हारा दिल चाहे वो खरीद लेना। ठीक है। इरफान, नए डाक टिकट आने वाले थे, पहुंच गए हैं क्या वो? आए हैं सादिक साहब, वो सब वहां हैं। सादिक साहब, ये सब नए डाक टिकट है।